सब्सक्राइब कीजिए जीके अभी यूट्यूब चैनल को और घंटी को दबाइए नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हनुमानगढ़ जिला दर्शन। सबसे पहले बात करते हैं हनुमानगढ़ का ऐतिहासिक विवरण के बारे में। जैसलमेर के भाटी वंशीय शासक भूपत ने 288 ईस्वी में घग्गर नदी के किनारे भटनेर दुर्ग की स्थापना कर भटनेर पर अपना शासन कायम किया। सन 1805 ईस्वी में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने भाटियों को हराकर भटनेर पर अपना आधिपत्य कायम किया। सूरत सिंह ने जिस दिन विजय प्राप्त की उस दिन मंगलवार था, इसलिए हनुमान जी के नाम पर भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा गया। कहा जाता है कि हनुमान जी सूरत सिंह के आराध्य देव थे, इसलिए सूरत सिंह ने भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा। राजस्थान का 31वां जिला हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर से पृथक करके बनाया गया। हनुमानगढ़ जिले का क्षेत्रफल 9656.09 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। हनुमानगढ़ जिले की सीमा पंजाब तथा हरियाणा 2 राज्यों से लगती है। हनुमानगढ़ जिले में कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 5 है, जो निम्न है: संगरिया, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, नौहर तथा भादरा। हनुमानगढ़ जिले में कुल तहसीलों की संख्या 7 है, जिनमें संगरिया, टिब्बी, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, रावतसर, नौहर तथा भादरा है। हनुमानगढ़ में प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता यहाँ की प्राचीन सभ्यता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1951-52 में अमलानंद घोष ने की थी, जबकि यहाँ उत्खनन कार्य 1961-62 ईस्वी में ब्रिजवासी लाल व बालकृष्ण थापड़ ने की। कालीबंगा सभ्यता का समय 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। कालीबंगा एक त्रिस्तरीय कांस्य युगीन मातृसत्तात्मक एकल परिवार प्रणाली तथा नगरीय सभ्यता थी। प्राचीन सभ्यताओं में कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थान था जहां पर लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई है। कालीबंगा सभ्यता में सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा होने की भी जानकारी प्राप्त होती है। कालीबंगा की लिपि बुस्तोफिदन अभी तक पढ़ी नहीं गई है। कालीबंगा की लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। प्रथम बार बलि देने की जानकारी भी कालीबंगा सभ्यता से ही मिलती है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। कालीबंगा स्वतंत्र भारत में खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल है। ध्यान रहे दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र नहीं था उससे पहले मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यताएं भी भारत में खोजी गई थी, परंतु स्वतंत्रता के बाद ये दोनों सभ्यताएं पाकिस्तान में चली गई। अर्थात पाकिस्तान के क्षेत्र में जाने के पश्चात भारत में सर्वप्रथम खोजी गई सभ्यताओं में कालीबंगा सभ्यता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। पीलीबंगा यह भी हनुमानगढ़ में स्थित है। पीलीबंगा से ईंटों का कुआं प्राप्त हुआ है। रंगमहल सभ्यता में डॉक्टर हनरीड के नेतृत्व में खुदाई हुई है। हनुमानगढ़ भादरा के करनपुरा में 8 जनवरी 2013 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 4500 वर्ष पुराना मानव कंकाल मिला है। हनुमानगढ़ जिले की नदियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से घग्गर नदी बहती है। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी, मृत नदी, नट नदी, पाट, सोतर तथा नाली है। इसे राजस्थान का शोक भी कहते हैं। अक्सर बरसात के दिनों में घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, इसलिए इसे राजस्थान का शोक भी कहते हैं। घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पर्वतमाला की कालका की पहाड़ियों से होता है। यह राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है। इसका अंतिम गंतव्य स्थान फोर्ट अब्बास पाकिस्तान है। तलवाड़ा झील का निर्माण घग्गर नदी से ही होता है।
यह राजस्थान की सबसे नीचाई पर स्थित झील है। ध्यान रहे दोस्तों, राजस्थान में बालोतरा नामक कस्बा भी वहां बहने वाली लूनी नदी के बहाव क्षेत्र अर्थात पाट क्षेत्र से नीचा है। इसलिए पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक बारिश होने पर बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। घग्गर नदी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप श्री गंगानगर जिला दर्शन का वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने घग्गर नदी के बारे में और बातें की है। हनुमानगढ़ जिले की अन्य जल परियोजनाओं की चर्चा करते हैं। तो इनमें सबसे पहले है राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना। सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत राजस्थान को रावी व्यास नदियों से पानी मिलता है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर का शुभारंभ 5 अक्टूबर 1989 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा भिरानी गांव हनुमानगढ़ में किया गया। इस परियोजना का प्रारंभ यूरोपियन आर्थिक समुदाय के आर्थिक सहयोग से किया गया था। इस परियोजना का लोकार्पण 12 जुलाई 2002 ईस्वी को सोनिया गांधी द्वारा भिरानी गांव में किया गया। राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर सिंचाई नहर में पानी भाखड़ा नागल हेड वर्क से भाखड़ा मुख्य नहर पंजाब राज्य से गुजरते हुए फतेहाबाद शाखा व किशनगढ़ उप शाखा हरियाणा के समानांतर नहर द्वारा लाया गया था। इस परियोजना से हनुमानगढ़ व चूरू को पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। गंदेली साहवा लिफ्ट नहर, यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहर है, जिसका वर्तमान नाम चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है। गंदेली साहवा लिफ्ट नहर हनुमानगढ़ को सिंचाई सुविधा प्राप्त कराती है। इसी नहर पर आपणी योजना के द्वारा हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू को पेयजल सुविधा प्रदान की गई है। हनुमानगढ़ के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल, बात करते हैं भटनेर दुर्ग की। इसका उपनाम बांकागढ़ और उत्तरी सीमा का प्रहरी भी है। इसका निर्माण 288 ईस्वी में भूपत ने करवाया था। इस दुर्ग का शिल्पी केकेया था। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। इसका पुनर्निर्माण 12वीं सदी में अभय राय ने करवाया। तैमूर लंग के आक्रमण के दौरान यहाँ भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ। इसी समय अर्थात जब तैमूर लंग ने यहाँ पर आक्रमण किया था, उसी समय दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। भटनेर दुर्ग में शेर खान की कब्र भी है। गोरखनाथ मंदिर भी भटनेर दुर्ग में स्थित है। तैमूर के ग्रंथ तुजुक ए तैमूरी के अनुसार, मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। अर्थात ये तैमूर लंग ने यह कहा था कि हिंदुस्तान में इससे मजबूत और सुरक्षित किला उन्होंने नहीं देखा था। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों को झेलने वाला दुर्ग भटनेर दुर्ग ही है। गोगामेड़ी, गोगा जी ने गो रक्षार्थ एवं मुस्लिम आक्रांताओं, जिनमें कि मोहम्मद गजनवी से देश की रक्षार्थ अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, इसलिए इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। गोगामेड़ी जो कि नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है, यहाँ पर धुर मेड़ी है, जबकि ददरेवा चूरू में गोगा जी की शीर्ष मेड़ी है। कायम खानी मुस्लिम स्वयं को गोगा जी का वंशज मानते हैं एवं गोगा जी की पूजा करते हैं, इसलिए गोगा जी का मेला हिंदू मुस्लिम सद्भावना का मेला है, जो भाद्रपद कृष्ण नवमी को अर्थात गोगा नवमी को भरता है। गोगा मेड़ी की आकृति मकबरानुमा है। इस मेले में हरियाणवी नस्ल के गोवंश का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। गोगा मेड़ी के मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित है। गोगा मेड़ी का निर्माता फिरोज शाह तुगलक है तथा इसको वर्तमान स्वरूप बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने दिया। भद्रकाली माता का मंदिर भी हनुमानगढ़ में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना राम सिंह ने करवाई। यहाँ चैत्र शुक्ल अष्टमी व नवरात्रों को मेला लगता है। अब बात करते हैं हनुमानगढ़ के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो राजस्थान में खेल का सामान हनुमानगढ़ जिले में बनता है। हनुमानगढ़ में सेम प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी हेतु इंडो डच जल निकासी परियोजना नीदरलैंड के आर्थिक सहयोग से प्रारंभ की गई है। ध्यान रहे दोस्तों, सेम प्रभावित समस्या वह है जिसमें कि अत्यधिक सिंचाई के कारण
आसपास के क्षेत्रों में पानी का भराव हो जाता है जो कि काफ़ी समय तक भरा रहता है, जिससे जमीन अनुपजाऊ हो जाती है तथा इस पानी की निकासी के लिए वहां पर इंडो डच जल निकासी परियोजना प्रारंभ की गई है। सरस्वती नदी के प्राचीन बहाव क्षेत्रों में 18वीं शताब्दी में स्थापित शिला माता का मंदिर सामाजिक सद्भावना का प्रतीक है जो कि हनुमानगढ़ में है। ध्यान रहे दोस्तों, शिला माता का एक मंदिर राजस्थान के जयपुर जिले पर है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर में सिखों के प्रथम गुरु नानक देव व 10वें गुरु गोविंद सिंह के आगमन की स्मृति में 1730 ईस्वी में ऐतिहासिक गुरुद्वारा स्थापित किया गया। हनुमानगढ़ जिले को सर्वाधिक सिंचाई सुविधा भाखड़ा नांगल परियोजना एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना से होती है। 1978 ईस्वी में हनुमानगढ़ में स्थापित श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल सहकारी क्षेत्र में स्थापित सूती वस्त्र मिल है। सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय संगरिया संग्रहालय हनुमानगढ़ में है। यह संग्रहालय प्रसिद्ध शिक्षाविद केशवानंद की देन है। हनुमानगढ़ को राजस्थान में फलों की टोकरी कहा जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, राजस्थान में फलों के उत्पादन में हनुमानगढ़, श्री गंगानगर तथा झालावाड़ का प्रमुख स्थान है। हनुमानगढ़ में नाली नस्ल भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। हनुमानगढ़ को मरु गंगा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सबसे पहले है, बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने भाटियों को किस दिन हराया था? सोमवार के दिन, मंगलवार को, बुधवार को या गुरुवार को? तो इसका सही उत्तर होगा मंगलवार को। हनुमानगढ़ को राजस्थान का 31वां जिला कब बनाया गया? 26 जनवरी 1949 को, 3 मार्च 1991 को, 12 जुलाई 1994 को या 15 अगस्त 1995 को? इसका सही उत्तर होगा 12 जुलाई 1994 को। अगला प्रश्न है, कालीबंगा की खोज किसने की थी? आर.सी. अग्रवाल, कैप्टन बर्ट, कर्नल टोड या अमलानंद घोष? इसका सही उत्तर होगा अमलानंद घोष। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किनके नेतृत्व में किया गया? आर.सी. अग्रवाल, कैप्टन बर्ट, ब्रिजवासी लाल व बालकृष्ण थापड़ या अमलानंद घोष? इसका सही उत्तर होगा ब्रिजवासी लाल व बालकृष्ण थापड़। ध्यान रहे दोस्तों, कालीबंगा की खोज 1951-52 में अमलानंद घोष ने की थी, जबकि कालीबंगा का उत्खनन कार्य ब्रिजवासी लाल व बालकृष्ण थापड़, जिनको कि बीवी लाल और बीके थापड़ के नाम से भी जाना जाता है, इनके नेतृत्व में सन 1961-62 में कालीबंगा में उत्खनन कार्य किया गया था। घग्गर नदी राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है? मसीता वाली हेड से, सिरसा से, टिब्बी तहसील से या पीलीबंगा से? इसका सही उत्तर होगा टिब्बी तहसील से। किस नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है? चंबल नदी को, माही नदी को, लूनी नदी को या घग्गर नदी को? इसका सही उत्तर होगा घग्गर नदी को। बांकागढ़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? जूनागढ़ दुर्ग को, लोहागढ़ दुर्ग को, भटनेर दुर्ग को या सोनारगढ़ दुर्ग को? इसका सही उत्तर होगा भटनेर दुर्ग को। भटनेर दुर्ग को बांकागढ़ के नाम से जाना जाता है तथा भटनेर को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। किसके आक्रमण करने पर भटनेर में हिंदू व मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया? शेरशाह के, सूरत सिंह के, बाबर के या तैमूर लंग के? तो सही उत्तर होगा तैमूर लंग के आक्रमण करने पर भटनेर में हिंदू व मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। गोगाजी की धुर मेड़ी कहाँ स्थित है? ददरेवा में, सांचौर में, नौहर में या भादरा में? इसका सही उत्तर होगा नौहर में। ध्यान रहे दोस्तों, गोगाजी की शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू में स्थित है, जबकि धुर मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है, जबकि गोगाजी की ओल्डी सांचौर में स्थित है। राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए? तारागढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर,
रणथंभौर दुर्ग पर या भटनेर दुर्ग पर? तो इसका सही उत्तर होगा भटनेर दुर्ग पर। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर विदेशी आक्रमणों के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक देशी आक्रमणों की बात की जाएगी तो उसमें तारागढ़ या चित्तौड़गढ़ का नाम भी आ सकता है। लेकिन राजस्थान के किस दुर्ग पर विदेशी आक्रमण सर्वाधिक हुए नाम आएगा, वह है भटनेर दुर्ग पर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर से करें। साथ ही जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। जीके अभी। धन्यवाद।